गरीदा साहिबा, हुकूमत दबाव बढ़ा रही है पीटीआई के एमएनएज एमपीएस के ऊपर ये कहकर कि अगर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्टी फॉरेन एडेड है या फॉरेन फंडेड है और ये पार्टी बैन हो जाती है तो फिर सारे एमएनएज एमपीएस भी 4 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इमरान खान भी होंगे, ये सब भी हो जाएंगे। लिहाजा पीडीएम इनको ल्योर कर रही है कि भाई इससे पहले कि तुम 4 साल के लिए बैन हो जाओ तुम पहले इस्तीफा दे दो। अच्छा अमीर अब्बास साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये बड़ा मसला है कि वो अपने हवाले से किसी का भी जवाब देने से पहले ये पता नहीं उनके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई इनबिल्ट फॉल्ट है कि वो दूसरों के ऊपर ज़ाती हमले, रकीक हमले और बेबुनियाद हमले, जिसका ना झूठ जैसे कहते हैं ना कि झूठ का कोई सर पाँव नहीं होता, तो ये पीटीआई के तमाम लोग, चाहे उनके एसोसिएटेड हैं, चाहे उनके हमदर्दान हैं, चाहे उनके दौरे हुकूमत में फ़ायदा हासिल करने वाले, ये सबका ये वतीरा है। तो एक सवाल तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। फैसल चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से भी हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं। फवाद साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, फैसल साहब की भी इज्जत करती हूँ। अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि जी वो कोई मीडिया सेल है जिसके कोई व्हाट्सएप के स्क्रीन शॉट्स भी आए हुए थे। तो मैं ज़रा इनसे पूछना चाहूँगी कि ज़रा ये वाज़े करके मुझे बता दें, मैं जानना चाह रही हूँ। ये माशाल्लाह एक लीगल माइंड है, इनको पता होगा कि कोई भी चीज़ बेबुनियाद तरीके से नहीं करनी चाहिए और ऑन एयर मीडिया पे आके तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन से स्क्रीन शॉट्स की बात कर रहे हैं? गरीता, एक बात मैं कहूँगा, ये फैसल चौधरी साहब ने एलिगेशन लगाए हैं जी मुस्लिम लीग नवाज पे या पीपल्स पार्टी पे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम वजाहतें मांगे? वो पीपल्स पार्टी जाने, मुस्लिम लीग नवाज जाने। नहीं, वो एक और पैराए में कह रही है। हक है ना, सवाल करना मेरा हक है। वो एक मीडिया सेल के हवाले से कोई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी स्क्रीनशॉट्स, तो ये जवाब देना चाहिए फैसल चौधरी साहब को। आपका तो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं है साबिर शाकिर साहब, तो ये तो मीडिया सेल नहीं है अपना सवाल कर रहे हैं। और पीएम ऑफिस में कोई मीडिया सेल नहीं है कि नहीं है? नहीं, आप कौन से स्क्रीनशॉट्स की, आप व्हाट्सएप के कौन से स्क्रीनशॉट्स की बात कर रहे हैं? मैं उसका पूछ रही हूं। आप जिस प्रोग्राम में आए उनका जवाब दें। अपने हर चीज अपने पे नहीं ले लेते। नहीं, मीडिया सेल की बात की, आपको वजाहत देने की जरूरत है, लेने की नहीं है। नहीं, अब डट के खड़े हो ना, आप बताएं। डट के खड़ा हूं, आपको वजाहत देने की जरूरत है, लेने की जरूरत नहीं है। आपका इशारा की गरीदा साहब की तरफ तो नहीं था जी। आप जो प्रोग्राम का टॉपिक उस पर है, गरीदा साहब बताइए कि कौन से व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स कर लूंगा। नहीं, मैं आपको इस तरह भागने नहीं दूंगी, मैं इस तरह भागने नहीं दूंगी। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी तरफ इशारा नहीं किया। असल में मसला ये है कि अब ये ना तो इनको वहां पे जो स्क्रीनशॉट्स आए थे या जो पे ये तो उसके सोशल मीडिया पे आए हुए हैं, या तो आप इनकार करें उस पर, तो या आप उसको एक्सेप्ट करके आगे चले। अगर आपने उनको एक्सेप्ट किया और अभी तक रिवर्ट नहीं किया और आपने कुछ काम नहीं किया, तो आप मेरे से सवाल क्यों पूछ रही हैं? और मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने उस वक्त नहीं भी किया था तो वो जो स्क्रीन शॉट्स आए हैं उनकी हकीकत जो है उसकी वजाहत देने की जरूरत है। जो दूसरों का एहतसाब करते हैं उनको अपना भी एहतसाब देना चाहिए। आप वहाँ पे जो नून और काफ की ये रिप्रेजेंटेशन करते हुए साफी है ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये मुस्लिम लीग नवाज के स्क्रीनशॉट्स हैं या किसी जर्नलिस्ट की बात हो रही है? नहीं, ये कोई मीडिया सेल के सोशल मीडिया पे आए हुए थे जी, कोई एक तो नहीं है, 3600। लेकिन आपका इशारा गरीदा साहिबा की तरफ तो नहीं है। आप चूंकि वो बैठी हैं तो जो सवाल उनसे पूछना है वो कर लेंगी, जो इशारा होगा तो मैं कर लूंगा जवाब। उन्होंने चूंकि आपसे पूछ लिया ना कि आप बताएं कि मैं आपके शो में आया हूँ, अपने शो में बुला के बात कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।